हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश टू हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। को परमानेंट शिक्षक कर दिया गया है, लेकिन क्लर्क का बहाली भी विद्यालय में नहीं आया है, जिसके लिए 6421 पदों का जो है आपको वित्त विभाग से भी जो है स्वीकृति मिल चुका है, कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुका है, साथ साथ नियमावली भी बन चुका है। तो आखिर क्या नियमावली है, कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, कि इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, इसके लिए योग्यता क्या रहेगा, इसका प्रमोशन क्या होगा, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, आधा पूरा वीडियो देखते हैं फिर क्वेश्चन सवाल कीजिएगा, तो आपका भी तर्क का सही चीज नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। तो आइए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप इतना समझ लीजिए कि 6421 पदों का जो बहाली बताया जा रहा है कि 6421 पदों का, 6421 पदों का नहीं, लगभग 7000 प्लस पदों का सिर्फ विद्यालय क्लर्क का बहाली आपको रहेगा। तो मतलब क्लर्क का बहाली कितना रह जाएगा, तो 7000 प्लस पद। अब समझ लीजिए कौन कौन भर पाएंगे। नियमावली को देखते हैं, जो आपका कैबिनेट के द्वारा जो नियमावली बनाया गया है, क्योंकि इसी के द्वारा आपका पूरा बहाली होना है, तो आपको नियमावली तो समझना पड़ेगा, वो भी आसान भाषा में। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के जो है आपका अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल के द्वारा जो है माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पदों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त के निश्चित करते हुए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग गठन करने के लिए नियमावली बनाते हुए, तो मतलब समझ लीजिए कि माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको क्लर्क का बहाली लिया जाएगा, क्लर्क किया जाएगा, वो भी राज्यपाल के द्वारा इस पे जो है नियमावली बनाया गया है, वो भी अनुच्छेद 309 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संक्षिप्त नाम अगर बोलिएगा तो यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासित कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 की कहाई। अब देखिए, हम समझाते हैं आसान भाषा में। कोई भी बहाली का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कितना पदक को बहाली का फॉर्म भर दिए, ठीक है, बाय द वे आप बीपीएससी टीचर का ही फॉर्म भर दिए, ठीक है, तो शिक्षक का फॉर्म भर दिया, तो शिक्षक में क्या है कि एक ही परीक्षा है, तो जो एक परीक्षा होगा कि दो परीक्षा होगा, ये नियमावली तय करता है, ठीक है। आपका अगला प्रमोशन बीपीएससी शिक्षक के बाद क्या होगा, ये नियमावली तय करता है। आपका उम्र सीमा क्या होगा, नियमावली तय करता है। आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा, नियमावली तय करता है। आपका योग्यता क्या होगा, तो नियमावली तय करता है। तो मतलब समझ लीजिए कि 100% आपका नियमावली पे ही जो है पूरा बहाली होता है। तो आपको नियमावली समझना होगा कि अगला प्रमोशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, सब सारा आपको डिटेल से समझना होगा। और बोला गया है कि इसका विस्तार जो संपूर्ण बिहार में होगा, यह राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली तिथि से प्रवृत्ति होगी। और बोला गया है दूसरा नंबर में, यह नियमावली जब तक विषय और संदर्भ के विरुद्ध बात ना हो, सरकार के अभिप्रेषित बिहार सरकार के और प्रशासी विभाग के अप्रेषित शिक्षा विभाग और विद्यालय से प्रेषित बिहार सरकार के, मतलब जो भी अगर कोई सरकार के द्वारा, चाहे वो सरकार हो, प्रवासी विभाग मतलब शिक्षा विभाग हो, चाहे विद्यालय हो, जब तक जो है कोई और नियमावली नहीं लाया जाएगा, जब तक 100% यही नियमावली क्या होगा, तो वो वैलिड रहेगा, यही नियमावली काम करेगा, ठीक है। चलिए, इसमें तो विशेष इतना ही बोला गया है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में अप्रेषित है राजकीय प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है, 10+2 तक जो है आपको पढ़ाई होती है। जिला परिषद के बोला गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद नगर निकाय यही है। संवर्ग भी बिहार के, देख लीजिए, संवर्ग से समझिए आप लोग, यहाँ समझने का चीज है। संवर्ग से अभिप्रेषित है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेषित है जिला शिक्षा प्राधिकारी। संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी से जो है अभिप्रेषित है राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग। अनुशासित प्राधिकार से संबंधित है जो प्राधिकार नियुक्ति के सक्षम हो। तो ये सब जो है विद्यालय लिपिक, आप यहाँ समझिएगा 8वां नंबर में। यहाँ पे क्या बोला गया है कि विद्यालय लिपिक का जो है, ये जो है आपको नियमावली के अधीन माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों में नियुक्ति के लिए, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में हम आपको शुरू में बताए और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको नियुक्ति किया जाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिए 9वां नंबर में आपको तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि बिहार विद्यालय सहायक से अभिप्रेषित है बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2020 के बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा एवं स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के विभागीय संकल्प संख्या 1128 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्ति विद्यालय सहायक का। आप समझ लीजिए कि विद्यालय सहायक का जो आपका नियुक्ति होने वाला है, नियमावली होने वाला है, ये जो है आपको नियमावली 2025 के तहत ही बहाली होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रमोशन को लेकर के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ अनुकंपाधारी वाले 50% सीट को जो है अनुकंपाधारी भरा जाएगा, लेकिन 50% के लिए डायरेक्ट बहाली होगा। बोला गया है कि अनुकंपा समिति के अभिप्रेषित है कि यह नियमावली का अधीन विद्यालय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं अनुशंसा करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता की गठित जो है समिति आयोग के अभिप्रेषित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। आप समझ लीजिए, हम शुरू से बता रहे थे कि आपका परीक्षा जो है, जो आपका परीक्षा है विद्यालय सहायक का, जो आपका परीक्षा रहेगा विद्यालय परिचारी का, मतलब जो आपका परीक्षा है क्लर्क का और परिचारी का, वो परीक्षा बीपीएससी नहीं लेगा, वो परीक्षा कौन लेगा? बीएसएससी लेगा। हम आपको एक बार नहीं बताए थे, आपको बहुत बार हम शुरू से बता रहे थे। देख लीजिए, यहाँ बोला गया है कि आयोग से अभिप्रेषित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मतलब बीएसएससी जो है आपका एग्जाम लेगा। विद्यालय लिपिक का देख लीजिए, मूल कोटि है इसमें। अगला प्रमोशन जो होगा आपको क्या हो जाएगा? तो आपको वरीय विद्यालय लिपिक हो जाएगा, मतलब हेड जो होगा वो आप जो है क्लर्क हो जाइएगा। पहले आप क्लर्क रहिएगा, फिर आपको पहला प्रमोशन में हेड क्लर्क हो जाइएगा, फिर जो है आपको प्रधान क्लर्क हो जाइएगा दूसरा प्रमोशन में। यही आपका प्रमोशन का प्रक्रिया है। और जो है चौथा देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में बोला गया है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद, मतलब विद्यालय लिपिक का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस जो है परियोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पे किया जाएगा। मतलब जो भी विद्यालय क्लर्क बनेंगे उनका नियुक्ति जो होगा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा। मतलब उनका डायरेक्ट बहाली होगा, उनका कोई प्रमोशन से कोई बहाली को नहीं भरा जाएगा। मतलब 100% जो है आपको डायरेक्ट बहाली बोला गया समय समय पर प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर जो है नियुक्त किया जाएगा। दूसरा में बोला गया है कि मूल कोटि में, और इसका परीक्षा कौन लेगा? तो इसका परीक्षा लेगा बीएसएससी। कौन परीक्षा लेगा? तो बीएसएससी परीक्षा लेगा। नेक्स्ट है कि मूल कोटि के 15% पद विद्यालय परिचारी के प्रमोशन से भरा जाएगा। अब विद्यालय परिचारी का 15% पोस्ट तो प्रमोशन से भरा जाएगा, लेकिन ये वीडियो जो है किसका है? कि विद्यालय क्लर्क का है, जिसमें हम सारा बात क्लर्क का ही बताएंगे। और जो परिचारी का बात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है कि मूल पद की सीधी भर्ती के जो है उपलब्ध रिक्तियां के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पद, जो भी मूल पद का जो सीधी भर्ती रहेगा उसका उपलब्ध पद जो भी रहेगा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा, क्योंकि अनुकंपा वाले को 50% जो है आपको डायरेक्ट बहाली अनुकंपा वाले को होना है। और जो है देख लीजिए, इस फॉर्म को कौन भर पाएंगे विद्यालय क्लर्क का? तो सबसे पहले तो आप भारत के निवासी होना चाहिए, साथ साथ बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। मतलब डोमिसाइल भी जो है इसमें 100% लागू हो चुका है। दूसरा देख लीजिए कि विद्यालय क्लर्क के लिए आपको जो है 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट चाहिए। मतलब 45% अगर आपके पास अंक है, इंटर आप पास है, कोई भी विषय में पास है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। साथ साथ जो है ये सब जो है मौलवी कामेश्वर सिंह दरभंगा का, ये सब जो मदरसा शिक्षा बोर्ड, ये सब का भी जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपका बोला गया संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री का उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, ये जो है बोला गया। अथवा बोला गया है कि अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास मदरसा का डिग्री है, मौलवी का डिग्री है, या आपको कामेश्वर सिंह कॉलेज का कोई डिग्री, अगर आपके पास विश्वविद्यालय का कोई डिग्री है, तो आप एलिजिबल है तब पर फॉर्म भरने के लिए। तो आपको क्या योग्यता हो गया? तो क्या क्या समझे? पहला आप समझे कि बीएसएससी के द्वारा परीक्षा होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा होगा। दूसरा डायरेक्ट परीक्षा होगा। तीसरा फॉर्म भरने के लिए जो है 45% अंक चाहिए, और बिहार के निवासी चाहिए, और बिहार के मूल निवासी चाहिए, डोमिसाइल